ये एक महत्वपूर्ण सहयोग है जिसका लाभ हम नहीं ले पाते हैं। और ये मैं मान सकता हूं, जैसे बिहार जैसे गरीब राज्य जहां सबसे ज्यादा इंसिक्योरिटी होनी चाहिए, वहां सबसे ज्यादा बेपरवाह। ऐसा सेक्टर है जिसका ग्राफिक्स में देखता हूं तो दुखी होता हूं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग चर्चा करें, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सरकार की ओर से, इसमें रास्ते जरूर आप दिखाएं। हम भी चाहते हैं कि बिहार के लोग स्वस्थ रहें। हम लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, मेरा बचेगा। और मैं तो इसका समर्थक रहा हूं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, जो हॉस्पिटल्स है हमारे, उसको और खड़े करने चाहिए। मैं जब मेदांता को जमीन दे रहा था पटना में, तो कई लोगों ने कई चर्चाएं सुनी, कैसे आप हॉस्पिटल को दे सकते हैं, जबकि दिल्ली जैसे शहर, यहाँ तो मैं 33% हिस्सेदार हूँ, दिल्ली जैसे शहर में तो 1 रुपया के ऊपर जमीन अधिक दे दिया जाता है। मैं तो यहाँ भी मेदांता का 33% का हिस्सेदार हूँ, बिहार सरकार हिस्सेदार है, हमारे लोग इलाज कराए जाएंगे। लेकिन हमको ये चिंता करनी पड़ेगी, हम सबसे पीछे हैं बिहार में एजुकेशन, क्योंकि मेरी क्वालिटी वही है। क्वालिटी के साथ थोड़ा क्वांटिटी आ गया है तो थोड़ा चिंता हुआ, लेकिन क्वालिटी मेरी यही है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वालिटी हमारी है। आज भी इस देश में सबसे ज्यादा यूपीएससी के परीक्षा में कोई पास करता है तो बिहार के बच्चे सबसे अधिक पास करते हैं। बीच के कालखंड में स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से भी काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से बिहार के लगभग 6 करोड़ 36 लाख लोगों को इंश्योरेंस दिया था। उसमें से मात्र 40 लाख लोग ही अपना रजिस्टर करा पाए। मतलब उनको पैसा नहीं लगना था, कोई चिंता नहीं करनी थी, सिर्फ सरकार के सीएससी सेंटर में जाकर रजिस्टर कराना था। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मैं आपसे बात करूंगा तो इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीवन का अंग है। क्योंकि इंश्योरेंस के कई स्वरूप हैं, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिजनेस के ऊपर इंश्योरेंस है, कई सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम कुछ राशि लगाते हैं और इसका लाभ पूरा मिलता है। बिहार जैसे राज्य में जहां लगभग 2 करोड़ फैमिली गरीबी रेखा के अंतर्गत हम लोगों ने रजिस्टर किया है। पीएमसीएच को लगभग 5,462 बेड का बनाया जा रहा है, आईजीएमएस को लगभग 4,000 बेड का बनाया जा रहा है। लेकिन ये सरकार की चीज है, वहां पैकेजिंग नहीं हो सकता, वहां तो मुफ्त इलाज देते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का रोल यही शुरू होता है कि हम व्यवस्था को आगे बढ़ाने, इसी के लिए आप जो बोल रहे हैं कि ग्रो नहीं हो पा रहा, उसका मूल कारण है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जो पैकेजिंग कंसेप्ट है वो लिमिट हॉस्पिटल्स में है। इसमें कुछ हम लोग को सुझाव दीजिए कि हम उसको कैसे ग्रो करा सके, क्योंकि बिजनेस दोनों साइड से बढ़ेगा। हम इंश्योरेंस दिला देंगे और इंश्योरेंस के बाद वो इलाज कराने कहाँ जाएगा, फिर उसको दिल्ली बॉम्बे जाना। तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को चुने और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कैसे यह व्यवस्था खड़ा की जा सकती है कि मेदांता, अपोलो जैसे हॉस्पिटल, जैसे अभी दरभंगा में खुले हैं, इसी तरह कम से कम हमारे जो 9 डिविजनल टाउन है, डिविजनल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर कम से कम इसकी शुरुआत करें कि एक बड़ा पॉपुलेशन वहां पर अपना इलाज करा सके। 14 करोड़ बिहारी है और 14 करोड़ बिहारी में प्रत्येक साल 1 करोड़ से अधिक लोग बीमार पड़ते हैं और सब इलाज कराने बाहर जाते हैं। हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि हम इसको कोई मैकेनिज्म बनाए, आपका भी सहयोग मिले और इंश्योरेंस के सेक्टर में जरूर हम लोगों को उसकी जो आवश्यकता पड़े जरूर हम लोगों से सहयोग लीजिए।
और देश तभी बढ़ेगा जब लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ तब होंगे जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि 6 करोड़ 40 लाख लोगों को उसमें जोड़ना था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया और उसको बढ़ाकर 9 करोड़ 96 लाख लोग, मतलब 10 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सीधा हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ा। और 2 मार्च को मैंने इसकी शुरुआत की, मतलब बड़ा ही सुखद पल मेरे लिए रहा। मैंने 2 मार्च 2024 को शुरुआत किया और 17 मार्च तक मैं इस विभाग का मंत्री था। मैंने स्पेशल ड्राइव चलाया और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 करोड़ लोगों को मैंने सीधा इससे जोड़ दिया। लेकिन अब है कि हमारा जीडीपी, हमारा इंश्योरेंस, ये ऐसा सेक्टर है जिस पर बहुत चिंता करने की जरूरत है। मैं भी इसका समर्थक रहा हूं कि टर्म इंश्योरेंस में हम जीएसटी लेते हैं, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम लेते हैं, तो इन सब चीज़ों पर चिंता हमको करनी चाहिए। अभी जीएसटी काउंसिल ने हमें अधिकृत किया है कि पूरे देश में कई, मैंने वहाँ के जीएसटी कमिश्नर को मेरे साथ लगाया और मैं ही उसके गवर्नमेंट का जो जीओएम होता है उसके अध्यक्ष हूँ, संयोजक हूँ, जो ये तय करेगा कि 18% से टैक्स घटाकर 5% करना है या मुक्त करना है। इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये डिसीजन हम लोग लेंगे, लेकिन बिहार जैसे राज्य में लगभग 1090 करोड़, मतलब लगभग 1100 करोड़ सिर्फ इंश्योरेंस से हमको राशि आता है। ये बिहार जैसे गरीब राज्य में जहाँ 42,000 करोड़ ही मात्र रेवेन्यू है, उस प्रदेश में एक बड़ा योगदान इस सेक्टर से हमको आता है। LIC के माध्यम से, ICICI से, गो डिजिटल इंश्योरेंस से, SBI जनरल इंश्योरेंस से, कई हैं, HDFC हैं, बजाज है, स्टार हेल्थ है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, कई से ऐसे सेक्टर हैं जिसके माध्यम से हमें राशि आने का काम करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी योजना है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोग के जीवन को सुगम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा हम चिंता करते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमने इंडस्ट्री नहीं बनाया और इंडस्ट्री नहीं होने के चलते हम शॉर्ट रास्ता खोजते हैं। एकदम कंफर्म रास्ता एक ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री में लोगों को मेहनत करना, इंश्योरेंस वाले को तो और कष्ट है कि दौड़ दौड़ के लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को संपर्क करना। कई बार तो हम लोग को ये कहना पड़ता है, कोई सहयोगी जो हमारे पुराने साथी हैं और वो कभी आते हैं कि इंश्योरेंस करा लीजिए, तो कई बार कहना पड़ता है कि भाई इंश्योरेंस के जगह पर आप जो है, जो आपको कमीशन मिलने वाला वही ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन ये अच्छा चीज है, मैं फिर बोलता हूँ, जीवन सुरक्षित तभी हो सकता है जब हम उसके अंग बन जाए। टर्म इंश्योरेंस एकदम स्पष्ट दिखता है कि आपके जाने के बाद, भगवान करे आप नहीं जाए, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए चिंता टर्म इंश्योरेंस करता है। दूसरा है, यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो सरकार जो योजना चलाती है वो चलाए, लेकिन आम लोगों में भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है कि हम सिक्योर कैसे हो सकते। जैसे हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी सिक्योर्ड है कि यदि 10 साल भर में 10 लाख का इंश्योरेंस आपने लिया है, इस सेक्टर में जुड़िएगा तो आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगे, कोई घटना नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो। प्रायः जब बीमार होते हैं तब हम लोग जगते हैं, तब तक तो रास्ता आप बंद कर चुके होते हैं।
हाई तभी होगा जब उनको लगेगा कि मेरे पीछे एक राइडर खड़ा है जो कभी भी हमको सुरक्षित रख सकता है, मेरे परिवार को सुरक्षित रख सकता है, तो इसकी कामना करनी पड़ेगी। जरूर आपने आज आईसीसी के द्वारा हमें यहाँ बुलाया गया, इस इंश्योरेंस इनक्लेव में जरूर यही आग्रह करूंगा कि बिहार जैसे राज्य के लिए थोड़ा अलग सोचकर एक नया पॉलिसी के तहत कैसे इसको बढ़ाया सकता है, आप लोगों का योगदान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।